इनका नाम है खुशबू और इनका सवाल है कि ये काफ़ी फ़िलोसॉफ़िकल सवाल है कि हमारी लाइफ में कोई लोग होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद जब वो जाते हैं, हमें सेल्फ इश्यूज़ होने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ डिज़र्व नहीं करते क्योंकि वो व्यक्ति हमारी लाइफ में से चला गया। सर, इस बारे में थोड़ी-सी चर्चा कीजिए, अपने ओपिनियन सुनाइए। खैर, खुशबू का सवाल है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इनको लगता है कि हमारी लाइफ में कोई, समझ लो XYZ पर्सन रहा, मिस्टर एक्स रहा, खुशबू की लाइफ में कुछ समय तक रहा, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड तक, 1-2 साल तक मान लेते हैं, अज्यूम करते रहा होगा। अब जब वो चला गया तो इनको सेल्फ इश्यूज़ हो रहे हैं, इनको लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती। खुशबू को लगता है कि वो कुछ डिज़र्व नहीं करती, राइट? ये नेचुरल है। हम में से हर किसी ने किसी न किसी पॉइंट पे ये फील किया होगा कि यार हम नॉन डिज़र्विंग हूँ मैं, इसीलिए मेरी लाइफ में से वो चला गया, या फिर वो चला गया इसीलिए मैं नॉन डिज़र्विंग हूँ। ठीक है, इस चीज़ पे चर्चा करते हैं अभी कि ये सेल्फ इश्यूज़ क्यों होने लगते हैं। सेल्फ इश्यूज़ इसीलिए होने लगते हैं क्योंकि हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख नहीं पाते। चलिए, हम किस लिए हैं, हम देख लेते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिवली। हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं इस चीज़ का कि देखो भाई, जिस चीज़ को आप ऐसे देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे देखो, सब कुछ दिमाग खुल जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि आप नॉन डिज़र्विंग हो भाई साहब, तो ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने इमेजिन किया या फिर आपने कुछ एक पुअर इमेजिनेशन की वजह से आपने सोचा है कि यार ये बंदा चला गया, खुशबू, तो खुशबू के पीछे कोई भंवरा था। इन भाई साहब का नाम था भंवरा, तो भंवरा अट्रैक्ट हुआ था इस खुशबू की खुशबू देख के। ठीक है, अब वो भंवरा चला गया किसी और फूल की खुशबू पे। ठीक है, अब किसी और फूल पे जाकर बैठा तो इस खुशबू को लग रहा है कि यार मैं या तो डिजर्विंग नहीं हूं या अट्रैक्टिव नहीं हूं, क्योंकि इस भंवरे ने मुझे छोड़ दिया। सबसे पहली चीज तो यहां पर आती है, ऑब्जेक्टिवली देखें तो अगर आपके अंदर कुछ नहीं होता तो ये भंवरा आपके पास आता ही नहीं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आता ही नहीं ना। अगर आप डिजर्विंग नहीं होते तो कोई भी नहीं आता। हमारा सवाल क्या होता है, जब कोई छूटता है तब हम सोचते हैं कि यार मैं कुछ डिजर्व नहीं करता, एक्चुअली यार मैं कुछ डिजर्व नहीं करता। लेकिन जब कोई आता है हमारी लाइफ में तो हम बोलते हैं ना कि यार ये भी शायद अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आया कोई रहा, 1-2 साल तक भी रहा, तो भाई साहब बहुत बढ़िया दोस्ती रही तुम्हारी। ये क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था ना। कई दफ़ा ये लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा, मुझे छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो भाई साहब, ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। आपके प्रेफरेंसेस बदलेंगे, चीज़ें बदलेगी, लेकिन आप इन चीज़ों को लेकर सोचने लगो कि यार मैं तो नॉन डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्व ही नहीं करती। तो मेरी दोस्त खुशबू, ये सोचो कि आप, ऐसा नहीं है कि आप डिजर्व नहीं करते। अगर आप यूँ सोचो ना, आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा क्यों हो गया? तो अनएक्सपेक्टेड तो वो भी था ना कि आपकी लाइफ में ये भंवरा आएगा ही नहीं। ये क्यों नहीं सोचते? ऐसे तो 50 भंवरे और भी आ सकते हैं ना, लेकिन आप देख भी नहीं रहे उस चीज को। इस स्टेटमेंट को उल्टा करो, अब सोचो कि क्या एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आप जिस तरीके से सोचते हो खुद के बारे में, पहले भी ये सोचते हो कि यार मैं कुछ डिजर्व नहीं करती। ठीक है, तो आपके लिए सभी चीजें अनएक्सपेक्टेड ही हो रही है। तो क्यों ना हम इस चीज को भी थोड़ी सी ढंग से सोचें, देखें रियलिटी के लेंस से कि एक खुशबू है जिसकी लाइफ में कोई भंवरा आया। अब वो भंवरा जब चला गया तो खुशबू को होने लगे सेल्फ इश्यूज। तो मैं पूछता हूँ खुशबू से कि भाई साहब, अगर आप नॉन डिजर्विंग होते तो ये भंवरा आता ही क्यों? आया, गया, उसके बाद हो सकता है कुछ दिक्कतें आप दोनों के बीच में हुई होगी, हो सकता है कि इसके लिए चीज़ें मेल नहीं खा रही है, वगैरह वगैरह, 50 चीज़ें हैं। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है भाई साहब। तो इस चीज़ को लेकर खुशबू सोचने लगे कि यार मेरे अंदर है ना कुछ कमी है। अरे नहीं खुशबू, तेरे अंदर कमी नहीं है भाई। सोच ना, अगर कमी होती तो ये भौरा आता ही क्यों? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हम सवाल तब करते हैं जब कुछ छूटता है। एक ही सेकंड पार्ट पे हमारा खाली फोकस रहता है। फर्स्ट पार्ट क्या है? कोई गया है, इसका मतलब कोई आया भी तो होगा। तब क्यों सवाल नहीं किया आपने मुझे कि यार यश भैया ये तो है ना अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई आएगा ही नहीं, मैं किसी को डिजर्व नहीं करती, लेकिन देखो कोई आ गया, अब मैं कैसे डील करूं? ये सवाल तो मुझे कोई नहीं कर रहा है। जब कोई छूट रहा है तब सवाल कर रहे हैं। सोचने की बात है मेरे दोस्त।
हम हर जगह पे कहीं ना कहीं खुद को कटघरे में डाल के खड़ा कर देते हैं कि भैया देखो मेरे अंदर 50 प्रॉब्लम है, मेरे साथ बहुत दुनिया भर में नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे पास सब मुसीबतें हैं। लेकिन आप सोचो कितनी अच्छी चीज़ें हुई है भाई साहब, क्यों नहीं तब सवाल करते? तब भी तो सवाल करो ना। सवाल दोनों टाइम पे होना चाहिए, एक टाइम पे नहीं। वरना प्रॉब्लम क्या होगी, आप सेल्फ इश्यूज दबते चले जाओगे अंदर। आप कभी भी खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। कोई एक भंवरा आया आपकी लाइफ में, उसने आपको सेल्फ इश्यूज दे दिए इतने सारे कि आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूं। अरे भाई साहब पगला गए हो क्या? खुशबू, किस तरह के सेल्फ इश्यूज है, सोचो इस तरीके से। जब कुछ था इसीलिए कोई भंवरा आया ना आपकी लाइफ में, नहीं होता तो फिर क्यों आता? और चलो ठीक है, आप मान लो कि नहीं वो तो टेम्पररी था, मैं तो एटलीस्ट अंदाजा लगा रहा हूँ कि किसी के जाने पे आपको इतना हर्ट हो रहा है, इसका मतलब लंबे समय तक रहा होगा भाई साहब। कोई होगा लंबे समय तक तभी तो आपको हर्ट हो रहा है, वरना 1-2 महीने में किसी को हर्ट नहीं होता। सोचने वाली बात है, इंसान इजीली भूल जाता है। मैं एंटिसिपेट अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ 1-2 साल तो मिनिमम रहा होगा कोई। तो अब जब रहा तो तब सवाल करो कि देखो सही है, मजा आया 1-2 साल तक, बढ़िया है भाई, चीयर्स। जब तक थे साथ में मजा आया, मजे करो लाइफ में तुम भी, मैं भी मजे कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भले साथ में नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त भौरे। ठीक है खुशबू, तुमको 50 भौरे मिल जाएंगे, चिंता मत करो दिमाग में। देखो मेरा ये अप्रोच है, इसी तरीके से चीज़ों को सोचता हूँ, इसी तरीके से लोगों को सिखाता हूँ कि भैया देखो, देखना चाहो तो दोनों तरफ से देखो, सिर्फ एक तरफ से नहीं जहां पर आप वीक, कमजोर, मजबूर फील करो। मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप ये फील करें, और तसल्ली नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल मत समझना कि मैं तो तसल्ली दे रहा हूं, कुछ दिलासा दे रहा हूं कि नहीं, झूठा दिलासा, वो मेरा काम नहीं है। आप रीजन देखो ना, रीजनिंग कर इसको कहते हैं, कि ये क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हो, रीजनिंग कह सकते हो, ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना ये कह सकते हो, क्या क्या हुआ, राइट? कि सिर्फ मेरी जिंदगी में मेरे हालातों का मारा मैं हूं, वो क्यों देखना है? ये देखो ना कि हाँ ये भी तो हुआ था, शायद ये भी अनएक्सपेक्टेड था कि कोई आए, लेकिन मैं सवाल सिर्फ और सिर्फ तब कर रही हूं जब कोई गया। क्यों भाई? पार्शियल ट्रीटमेंट हुआ ना, ये तो पार्शियल ट्रीटमेंट कर रही हूं। तो पार्शियल ट्रीटमेंट में तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो गए फिर आपको हो जाएंगे सेल्फ इश्यूज। देखो तो क्लैरिटी के साथ देखो, वरना देखो ही मत भाई साहब। इसलिए खुद को कंफ्यूजन में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, वरना जिंदगी भर पड़िए कंफ्यूज होके फंसते रहोगे। कोई और आएगा ना लाइफ में, उसको भी आप स्पेस नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो पुरानी चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। दिमाग में इतने कंफ्यूजन है कि अभी किसी की स्पेस ही नहीं है आपके। किस तरह की जिंदगी है, सड़ी हुई सी जिंदगी? क्या मतलब भाई ऐसी जिंदगी जीने का? ठीक है चलो।